हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 19 वीडियो है और पार्ट 19 वीडियो में चैप्टर 10 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 21। कह रहा है समांतर रेखाओं 9x + 6y - 7 = 0 और 3x + 2y + 6 = 0 से समदुरुस्त रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इन दोनों बिंदुओं से समदुरुस्त एक यानी समान दूरी पर एक रेखा जो जा रही है उसका समीकरण निकालना है। तो मैं उस समदुरुस्त दूरी पर स्थित जो रेखा है उसे हम उस पर स्थित एक बिंदु को मान लेते हैं। माना रेखाओं 9x + 6y - 7 = 0 और 3x + 2y + 6 = 0 से समदुरुस्त रेखा पर स्थित एक बिंदु मान लेते हैं P, जिसका निर्देशांक क्या है, कुछ मान सकते हैं, मान लेते हैं अल्फा, बीटा है। ठीक है, यानी कि जो समदुरुस्त रेखा है उस पर स्थित एक बिंदु क्या है, अल्फा, बीटा है। अच्छा, जब अल्फा, बीटा उस समदुरुस्त रेखा पर स्थित बिंदु है, दैट मींस इस बिंदु से इन दोनों रेखाओं की दूरियां बराबर हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों रेखाओं की दूरियां बराबर हो जाएगी। तो मैं यहां मान लेता हूं, माना बिंदु P, जिसका निर्देशांक है अल्फा, बीटा से रेखा 9x + 6y - 7 = 0 की दूरी D1 है, लंबी दूरी D1 है, तथा बिंदु P, जिसका निर्देशांक है अल्फा, बीटा से रेखा 3x + 2y + 6 = 0 की दूरी D2 है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों दूरियां बराबर हो जाएंगी, D1 D2 के बराबर। अब दूरी के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, जब किसी बिंदु से जब किसी रेखा पर लंब खींचा जाता है तो क्या हो जाएगा, यहां पर पहले इसके लिए देख लेते हैं। 9α + 6β - 7 बटा में √9² + 6² और बराबर में इधर D2 के लिए क्या हो जाएगा, 3α + 2β + 6 बटा में √3² + 2²। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां सॉल्व करते हैं। मैं एक काम करता हूं, यहां कितना आ जाएगा, 3² 9 और 6² 36, सॉरी 9² 81 और 6² 36। तो 81 और 36 दोनों को जोड़ देते तो क्या हो जाएगा, यहां से ऊपर है आपका 9α + 6β - 7 और बटा में √117। ठीक है, बराबर में मैं प्लस माइनस ले लूंगा क्योंकि मोड हटा दिया। 3α प्लस में 2β और +6 और बटा में कितना हो जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा 3² 9 और √4 2² 4 हो जाएगा। तो यहाँ 9 4 13 √13। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब मैं यहां लिख सकता हूं 9α + 6β - 7 बटा में इसे 3√13 कर देता हूं, 3√13 और बराबर में प्लस माइनस 3α + 2β और +6 और बटा में √13 से √13 कट जाएगा, 3 को मैं उधर गुना में लेके चला जाता हूं। तो 9α + 6β - 7 बराबर में हो जाएगा प्लस माइनस 3α + 2β + 6। चलिए अब एक एक करके, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। केस पहला प्लस वाला लेते हैं, 9α + 6β - 7 बराबर में 3 × 3α + 2β + 6। इसको लेके पहले सॉल्व करते हैं। तो 9α + 6β - 7 बराबर में 9α + 6β प्लस का 18। ये पॉसिबल है जी? नहीं संभव है। -7 +18 के बराबर होगा? नहीं होगा, संभव नहीं है, यह संभव नहीं है।
केस दूसरा लेते हैं, केस दूसरा 9 अल्फा प्लस 6 बीटा माइनस 7 बराबर में माइनस का 3 इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 6। अब चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 9 अल्फा प्लस 6 बीटा माइनस 7 बराबर में माइनस का 9 अल्फा माइनस का 6 बीटा और यहाँ माइनस का 18। सबको एक तरफ करते हैं, 9 अल्फा प्लस 6 बीटा माइनस 7 प्लस का 9 अल्फा प्लस का 6 बीटा प्लस का 18 बराबर में 0। चलिए अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो 18 अल्फा हो जाएगा प्लस में 12 बीटा हो जाएगा और यहाँ देखो ये घट जाएगा ना जी, तो प्लस का 11 बराबर में 0। समझ गए? अब देखिए, इसलिए अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, तो यह जो आया है यहाँ पे एक अल्फा बीटा में संबंध वाला जो आप देख रहे हैं समीकरण, यह अल्फा बीटा क्या है, उस रेखा पर स्थित बिंदु है। ठीक है, तो अगर मैं उस बिंदु को x और y ले लेता हूं तो अभिष्ट समीकरण क्या हो जाएगा, 18x प्लस में 12y और प्लस 11 बराबर में 0। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला